नमस्कार साथियों, आप सभी का स्वागत है। तो साथियों, जैसे कि आप सभी को पता है कि हम इस पे निम्मी बुक जो ITI इलेक्ट्रीशियन थ्योरी फर्स्ट ईयर की साथियों उसको मैं डेली यहाँ पे डाल रहा हूँ। ठीक है। तो साथियों, इसकी पहली क्लास हो गई थी जिसमें सेफ्टी रूल्स के बारे में इसमें मैंने आपको जो साथियों एक रोज़गार मतलब कहाँ कहाँ एक जो इलेक्ट्रीशियन होता है उसको कहाँ कहाँ मतलब रोज़गार लग सकता है तथा उसको जॉब के अवसर कहाँ कहाँ मिल सकते हैं, वह सब उसमें हो चुका था। ठीक है। तो साथियों, इसमें अभी हम जानेंगे जो इसके रूल्स रेगुलेशन है, ये तो मैं बता चुका था। तो अभी हम जानेंगे साथियों सेफ्टी रूल्स क्या क्या होते हैं। ठीक है, उसके बारे में। तो साथियों, जैसा कि देख पा रहे डेस्कटॉप पे मेरे आप साथियों, तो इसमें ये सुरक्षा नियम हो चुका था। इसके बाद में सेकंड क्लास साथियों पहली क्लास में देख लीजिएगा आप। ठीक है। तो देखिए, इसमें आज का चैप्टर है साथियों, यहाँ से स्टार्ट है। ये देखिएगा सॉकेट प्लग्स। ठीक है। सॉकेट प्लग्स जैसे कि उप साधनों और साधनों का प्रयोग केवल उत्तम दशा में होने पर ही करे और सुनिश्चित कर ले कि वह BIS। तो साथियों, आप सभी को पता होना चाहिए कि जो BIS होता है यह क्या है साथियों, एक मानक मतलब कि ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड है। एग्जाम में कई बार इसका मतलब कि साथियों फुल फॉर्म पूछा जाता है। BIS का फुल फॉर्म क्या होता है? ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड। ठीक है। चिन्ह मानकीकरण के अंतर्गत चिन्हित उपसाधनों के ही प्रयोग करना आवश्यक स्पष्ट है। ठीक है। स्थायी तार स्थापन से विद्युत परिपथों का कभी भी विस्तार न करे। ठीक है। आगे देखिएगा, अस्थायी वायरिंग के लिए कभी भी विद्युत परिपथों का विस्तार न करे। ठीक है। आगे देखिएगा, इसमें दिया है लकड़ी के स्टूल अथवा रोधित सीढ़ी पर खड़े होकर विद्युतमय विद्युत परिपथ साधनों की मरम्मत अथवा फ्यूज बल्ब का प्रतिस्थापन करे। प्रत्येक दशा में यह सदैव उत्तम होता है कि मुख्य कुंजी को खोलकर परिपथ को मृत कर दे। ठीक है। आगे देखिएगा, नेक्स्ट के बाद में साथियों दिया है स्विच पैनल्स नियंत्रण गियर्स इत्यादि पर कार्य करने प्रचालन के समय रबर की चटाई पर खड़े हो। मतलब जब भी साथियों आप वर्क करें तो उस पर क्या करना चाहिए आपको, मतलब इसमें बताया गया रबड़ की चटाई पर खड़े होकर वर्क करें। ठीक है। आगे देखिएगा, नेक्स्ट में दिया सीढ़ी को दृढ़ भूमि पर रखे। ठीक है। आगे देखिए, सीढ़ी के प्रयोग समय सहायता से कहे कि सीढ़ी को संभावित खिसकने से रोकने के लिए दृढ़ता से पकड़े। उच्च बिंदुओं अथवा खंभों पर कार्य करते समय सदैव सुरक्षा पेटी का उपयोग करें। ठीक है। आगे देखिएगा, घूर्णन यंत्र के चल भाग पर कभी अपने हाथों को न रखें। ढीली बाहों की कमीज अथवा झूलती हुई टाई पहनकर मोटर अथवा जनित्र के चल शेफ्ट अथवा घिर्रियों पर कभी कार्य न करें। ठीक है। आगे देखिएगा साथियों, नेक्स्ट में दिया हुआ है सेफ्टी रूल्स में किसी भी यंत्र उपकरण को उसकी परिचालन विधि का विनिर्देशन करके ही प्रचालन करें। केबल्स अथवा डोरियों को पोर्सिलेन नालियों में से निकालकर ही लकड़ी विभाजकों में से निकाल ले। ठीक है। आगे देखिएगा, विद्युत उपकरणों के संबंध कसे होने चाहिए। ढीले जुड़े केबल्स तप्त होकर अग्नि संकट उत्पन्न करेंगे। तो साथियों, मोस्ट इम्पोर्टेंट है कि आप जब भी वायरिंग करते हैं तो उनके जो जॉइंट होते हैं वह एकदम कसे हुए होने चाहिए, बोलना चाह। आगे देखिएगा, सदैव 3 पिन सॉकेट और प्लगों के साथ सभी विद्युत साधनों के लिए भू संपर्कन करें। आगे देखिएगा, मृतक परिपथों पर कार्य करते समय फ्यूज बंधकों को पृथक कर दे, उन्हें सुरक्षित संरक्षता में रखे तथा कुंजी पट पर लाइन पट पर मनुष्य है प्रदर्शित कर दे। तो साथियों, आपको वहाँ पे बोर्ड लगाना चाहिए। ठीक है, सेफ्टी बोर्ड। आगे देखिएगा, यंत्र स्विच गियर के अन्नपाशन से छेड़छाड़ न करे। तो किसी भी गियर या स्विच से को छेड़छाड़ नहीं करना चाहिए। ठीक है। आगे देखिएगा,
जलवाहक लाइन से भू संपर्क न करें। ठीक है, विद्युत उपकरणों पर जल का प्रयोग न करें। तो साथियों ये क्वेश्चन आता है एग्जाम में कि विद्युत उपकरणों में लगी आग को बुझाने के लिए किस फायर एक्सटिंग्विशर अग्निशामक का यूज़ किया जाता है। तो साथियों इसमें आता है हेलान टाइप, जिसको क्या बोलते हैं CTC कार्बन टेट्राक्लोराइड, या फिर क्या बोलते हैं साथियों CO2 कार्बन डाइऑक्साइड। तो साथियों जो विद्युत के उपकरण होते हैं उस पर हेलान टाइप अग्निशामक का उपयोग किया जाता है। ठीक है, आगे देखिएगा HV मतलब होता हाई वोल्ट लाइन उपकरणों और संधारित्रों से स्थितिक उल्टता निरावेशित कर देना चाहिए। तो साथियों जब भी हम हाई वोल्ट पे वर्क करते हैं तो उस समय इनको क्या कर देना चाहिए, तो जो संधारित्र मतलब कैपेसिटर को डिस्चार्ज कर देना चाहिए। आगे देखिएगा नेक्स्ट इसमें दिया हुआ है प्राथमिक चिकित्सा, सेफ्टी प्रैक्टिस, फर्स्ट एड। ठीक है, सुरक्षा अभ्यास, सेफ्टी प्रैक्टिस बहुत इंपॉर्टेंट है साथियों, जीवन की दृष्टि से भी देखा जाए तो। ठीक है, देखिएगा तो इसमें बता है इलेक्ट्रिक शॉक, विद्युत आघात क्या होता है, कैसा लगता है, ये बताएगा। ठीक है, देखिए विद्युत आघात की गंभीरता शरीर में प्रवाहित धारा का स्तर, संपर्क समय की अवधि पर निर्भर होती है, अर्थात कर्मक जो गंभीरता में भागीदारी करते हैं। तो देखिए इसमें क्या क्या होता है, व्यक्ति की आयु, पहली बात सेकंड आ जाएगा बॉडी का रेजिस्टेंस, अगर साथी अगर जो व्यक्ति या मनुष्य किसी करंट लगा हुआ है तो उसका मतलब कि साथियों शरीर का रेजिस्टेंस इस बात पे डिपेंड करता है कि वह गीला है या सूखा हुआ है। अगर वह गीली हालात में है तो उसका रेजिस्टेंस बहुत ही कम होगा। ठीक है, रोधित जूते पहने हुए बिना अथवा भीगे हुए जूते पहने हुए, इस बात पे भी निर्भर करेगा मौसम की स्थिति, फर्श गीला अथवा शुष्क इस बात पे भी निर्भर करेगा, तथा मुख्य वोल्ट था इत्यादि, वोल्ट कितना था 440 था, 230 था, या फिर साथियों 11 के भी या फिर 33 के भी, जो भी हो उसके हिसाब से वह उस पर डिपेंड करेगा। ठीक है, आगे देखिएगा इसके बाद साथियों इसमें दिया यदि पास ही सहायता है तो चिकित्सा प्राप्त करें और बाद में आपातकालीन उपचार करें। ठीक है, अगर देखिए अगर आप अकेले हैं तो तुरंत उपचार आरंभ करें। ठीक है, अगर देखिए मेक्स वेयर द विक्टिम इज नॉट इज द कॉन्टेक्ट विद द सप्लाई। ठीक है, आगे देखिएगा विद्युत आघात के प्रभाव, इलेक्ट्रिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक शॉक के प्रभाव कौन से होते हैं। तो चलिए देखते हैं, इसमें दिया अति अल्प स्तर पर धारा का प्रभाव केवल अभिप्राय झंझनाहट का अनुभव हो सकता है, लेकिन यह स्वयं में पीड़ित का संतुलन नष्ट करके उसको गिरा देने के लिए यथेष्ट होता है। अगर थोड़ा सा भी झटका लगता है तो साथियों आदमी गिर सकता है। धारा का स्तर अधिक होने पर आघात पाने वाले व्यक्ति गिर सकता है, जिससे उसे भयंकर पीड़ा होगी तथा संपर्क बिंदु पर कुछ जल जाने तक की संभावना होती है। ठीक है, आगे देखिएगा साथियों नेक्स्ट में दिया है विद्युत आघात संपर्क बिंदु पर चमड़ी को जला भी सकता है। तो साथियों जो विद्युत होता है इलेक्ट्रिक शॉक होता है उससे चमड़ी जल जाती है, यह बताना चाह रहा है। आगे देखिए ट्रीटमेंट ऑफ इलेक्ट्रिक शॉक, तो इलेक्ट्रिक शॉक विद्युत आघात के उपचार, तो क्या होता है तुरंत उपचार आवश्यक है। तो इसमें दिया है जांच करें कि क्या व्यक्ति स्वाभाविक रूप से सांस ले रहा है, अवर चेतन है, श्वास की प्रक्रिया देकर होश में लाने का प्रयत्न करें, घायल की जांच करें कि उसको कोई घाव लगा है या कोई भाग जल गया है, कृत्रिम श्वास देने की उपयुक्त विधि निश्चित करें। ठीक है, तो देखिए साथियों इसमें कौन सी उपयुक्त विधियां दी गई है उनके बारे में भी आपको पता होना चाहिए। तो ठीक है, इसमें देख पा रहे हैं आप साथियों छाती अथवा पेट पर चोट जलन की स्थिति में मुंह से मुंह की सांस देने की विधि को अपनाया जाता है। तो साथियों याद रखिएगा छाती अथवा चोट पर लगे होने पर मुंह से मुंह माउथ टू माउथ सांस देने की विधि अपनाएं। पीठ पर चोट जलन की स्थिति में नेल्सन विधि को अपनाएं। तो साथियों एग्जाम में बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, अगर पीठ पर चोट लगी हो तो उस कंडीशन पे क्या होता है नेल्सन विधि को अपनाया। आगे देखिएगा अगर मुंह बंद हो ऐसी स्थिति में स्काफर अथवा हॉलगन नेल्सन विधि को अपनाए। ठीक है, आगे देखिएगा इन विधियों का अभ्यास होना चाहिए। विद्युत आघातों के लिए चिकित्सा, ट्रीटमेंट ऑफ इलेक्ट्रिक बर्न। ठीक है, विद्युत धारा
शरीर से प्रवाहित होने पर व्यक्ति विद्युत आघात के साथ जल भी सकता है। जले होने पर प्राथमिक सहायता देने में समय का अपव्यय न करें जब तक उसकी स्वास्थ्य प्रतिव्यवस्थित न हो जाए और पीड़ित सहायता बिना सामान्य रूप से श्वास न लेने लगे। आगे देखिएगा, जलना अति पीड़ादायक होता है। यदि शरीर का अधिक भाग जला है, वायु को पानी, स्वच्छ कागज अथवा एक स्वच्छ कमीज से ढक विलग कर दे और कोई उपचार न करे, यह पीड़ा को कम करता है। आगे देखिएगा, अधिक रक्तचाप। साथियों आगे इसमें देख पा रहे हैं आप, अधिक रक्त स्त्राव मतलब अधिक रक्त स्त्राव, सेवर ब्लीडिंग थी। किसी भी घाव, विशेष कर कलाई अथवा अंगुलियों से यदि अत्यधिक रक्तस्राव हो रहा है तो उसे गंभीरता से लेना चाहिए तथा कुशल और अनुभवी व्यक्तियों को देखना चाहिए। रक्तस्राव को रोकने और संक्रमण न होने देने के लिए घाव पर दाब देना स्वयं में सर्वोत्तम प्राथमिक चिकित्सा उपाय है। तुरंत कार्य, इमीडिएट एक्शन। गहन स्राव में सदैव पीड़ित को लिटा दे और आराम करने दे। यदि संभव हो तो पीड़ित के घायल शरीर को ऊपर उठावे, घाव पर दबाव दे, सहायता बुलावे। ठीक है, आगे देखिएगा। देखिए साथियों, यहाँ पे ये आपको पर्सन दिख रहा है, ये घायल हो चुका है। ठीक है, तो इसको क्या किया हुआ, इन्होंने लिटा दिया है और उसके जो घाव है उसको क्या कर दिया है, ऊपर में उठा दिया ये हाथ को। ठीक है, आगे देखिए साथियों, नेक्स्ट इसके बाद इसमें दिया हुआ है रक्तस्राव को नियंत्रित करना। घाव के किनारे को आवश्यकता अनुसार एक साथ ऐंठे रक्तस्राव रोकने के लिए दाब आरोपित करें। जब रक्तस्राव रुक जाता है, घाव पर एक ड्रेसिंग लगा दे और इसको मुलायम पदार्थ के पेड़ से ढक दे। आगे देखिएगा नेक्स्ट, जैसे कि यहाँ पे बंदे की ड्रेसिंग की जा रही हाथ की। आगे देखिएगा, पेट का स्लेब घाव जो किसी पेने टूल पर गिरने से हुआ है। पीड़ित को घाव पर आंतरिक रक्तस्राव रोकने के लिए झुके रहने के लिए कहे। ठीक है, आगे देखिएगा साथियों, इसके बाद बड़ा घाव, लार्ज वाउंड। एक स्वच्छ पेड़ लगाए, व्यक्तिगत ड्रेसिंग को वरीयता दे और मजबूती से पट्टी को स्थान पर बांध दे। यदि रक्तस्राव अत्यधिक है तो एक से अधिक ड्रेसिंग लगावे। तो साथियों, ये अपना मतलब किसी बंदे को चोट लगती है तो क्या करना चाहिए, इमीडिएट उसकी साथियों फर्स्ट एड से उपचार करना चाहिए। इलेक्ट्रिक शॉक लगता है तो हमें उस बंदे को लिटा देना चाहिए। ठीक है, ये सब यहाँ बताया गया है। ठीक है, तो साथियों ये आ गया हमारा मोस्ट इम्पॉर्टेंट, जैसे कि मैं जो अभी आपको जब से बोल रहा था, सेफ्टी साइंस। तो साथियों ये 4 प्रकार के होते हैं, जैसे मैंने अभी आपको शुरू में भी बताया। ये कौन से होते हैं, कैसे कलर होता है, कहाँ यूज़ होता है, ये पूरा जानेंगे इसमें। ठीक है, देखिए, किसी निर्माण स्थल पर कार्य के लिए जाते समय आप विभिन्न प्रकार के चिन्ह सूचनाएं देखेंगे। इनमें से कुछ से परिचित होंगे। उदाहरण 1, धूम्रपान निषेध। ठीक है, प्रोहिबिटिव जिसको बोलते हैं। अन्य को अब आपने हो सकता है पहले कहीं न देखा हो। उनके अर्थ लिखना और उन पर ध्यान देना आप पर निर्भर है। यह संभावित खतरों के लिए आगाह करते हैं और इन्हें अनदेखा नहीं करना चाहिए। सूचना चिन्ह को 4 विभिन्न श्रेणियों में रखा जाता है, जैसे कि मैंने अभी आपको बोला था। ठीक है, इनकी पहचान आकार तथा रंग से की जाती है। कभी यह केवल एक प्रतीक हो सकते हैं, अन्य चिन्ह, अक्षर अथवा चित्र सहित हो सकते हैं और वे अतिरिक्त सूचना प्रदान करते हैं, जैसे रुकावट की मुक्ततर ऊंचाई अथवा और क्रेन का सुरक्षित कार्यान्वयन भार। चिन्हों का मौलिक श्रेणी निम्न प्रकार से है। देखिए साथियों, पहला चिन्ह इसमें है निषेधात्मक चिन्ह। ठीक है, तो साथियों ये एग्जाम की दृष्टि से मोस्ट इम्पोर्टेंट। सेकंड साथियों आवश्यक चिन्ह, तीसरा साथियों सावधानी चिन्ह और चौथा साथियों सूचनात्मक चिन्ह। ठीक है, तो देख पा रहे साथियों आप इसमें ये चारों के चारों चिन्ह। ठीक है, तो देखिएगा पहला चिन्ह आ गया प्रोहिबिटिव साइन।
इसका रंग कैसा होता है, आकृति कैसी होती है भैया, इसकी आकृति कैसी होती है, जैसे कि आप देख पा रहे वृत्ताकार आकृति होती है, यहाँ पे आप देख पा रहे साथियों। ठीक है, इसका रंग श्वेत पृष्ठभूमि पर काला चिन्ह, अर्थ ऐसा न करने को दर्शाता है, मतलब कि यहाँ सिगरेट नहीं पीना है, जैसे कि यहाँ पे ये आपको दिखाया गया है। धूम्रपान निषेध एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही इंपॉर्टेंट आती है, वर्ताकार होता है, श्वेत पृष्ठभूमि पर काला चिन्ह होता है, बॉर्डर लाल कलर की होती है। ठीक है, आगे देखिएगा अनिवार्य चिन्ह, मैंडेटरी साइन, बहुत ही इंपॉर्टेंट साथियों, अभी एग्जाम टीओ में आया हुआ पूछा गया है क्वेश्चन। ठीक है, तो देखिए इसका भी जो होता है साथियों वर्ताकार आकृति होती है, रंग नीली पृष्ठभूमि पर श्वेत चिन्ह होता है, अर्थ होता है इसका क्या करना चाहिए को दर्शाता है, जैसे कि उदाहरण के लिए यहाँ पे दिया हस्तरक्षक पहने, ग्लव्स, हैंड ग्लव्स को पहने। ठीक है, आगे देखिएगा साथियों थर्ड है इसमें चेतावनी साइन, चेतावनी मतलब होता है वार्निंग साइन। ठीक है, तो इसमें क्या बताया है साथियों, जैसे कि आप देख पा रहे हैं इसका कलर कैसा होता है, आकृति कैसी होती है, तो इसका साथियों आकृति त्रिभुजाकार होती है, रंग काले बॉर्डर और चिन्ह सहित पीली पृष्ठभूमि होती है, रंग काले बॉर्डर और चिन्ह सहित पीली पृष्ठभूमि होती है, अर्थ संकट अथवा भय, सावधान। ठीक है, उदाहरण के लिए सावधान विद्युत आघात का भय। तो साथियों ये एग्जाम में पूछा गया था, अभी रिसेंट में टीओ का एग्जाम हुआ था उसमें, तो ये काय का साथियों सिंबल सावधान विद्युत आघात का भय, डेंजर। ठीक है, इलेक्ट्रिक दिया हुआ है। ठीक है, डेंजर खतरा है ना। आगे देखिएगा नेक्स्ट इसमें आगे देख पा रहे जैसे कि आप इसके बाद साथियों जो चौथा मोस्ट इम्पोर्टेंट है, इसका नाम क्या है साथियों, सूचनात्मक चिन्ह, इन्फॉर्मेटिव साइन, आकृति इसकी वर्गाकार या आयताकार होती है, रंग हरे पृष्ठभूमि पर सफ़ेद चिन्ह, अर्थ सुरक्षा सामग्री की सूचना प्रदर्शित करता है। ठीक है, उदाहरण के लिए साथियों जैसे कि आप इसमें देख पा रहे हैं प्राथमिक दिया हुआ प्राथमिक चिकित्सा केंद्र, बहुत ही इम्पोर्टेंट है, एग्जाम में पूछा जाता है साथियों। अब देख लेते भैया इन लोगों के जो कौन से होते हैं सिम्बॉल्स, मतलब सिम्बॉल्स आपने देख ली, लेकिन किस टाइप के क्या क्या देखिए। पहला यहाँ पे दिया है निषेधात्मक प्रोहिबिटिव साइन, स्मोकिंग एंड नेकेड फ्लेम प्रोहिबिटिव, मतलब कि साथियों यहाँ पे आपको आग भी नहीं जलाना है, सिगरेट भी नहीं पीना है। दूसरा डू नॉट एक्सटिंग्विशर विथ वाटर, आपको यहाँ पे आग पानी से नहीं बुझाना है। ठीक है, आगे देखिए यहाँ पे साथियों आपको पैदल नहीं चलना, वहाँ पैदल चलने वाला एरिया नहीं है। ठीक है, आगे देखिएगा, तो ये आपने जान लिया। ठीक है, इसकी जो प्रोहिबिटिव होता है वृत्ताकार होता है, श्वेत पृष्ठभूमि पर काला चिन्ह होता है, ऐसा न करने को दर्शाता है, धूम्रपान निषेध। अब देखिए साथियों आवश्यक चिन्ह, मैंडेटरी साइन, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। यहाँ ये जो आपको डायग्राम दिख रहे हैं ये आपको पूरे के पूरे याद होना चाहिए। तो ठीक है, इसमें पहला दिया हुआ है साथियों वेयर हैंड प्रोटेक्शन, हेड प्रोटेक्शन मतलब कि आपका जो सर है ऊपर उसको प्रोटेक्ट करेगा, वेयर आई प्रोटेक्शन, वेयर हियरिंग प्रोटेक्शन, वेयर फुट प्रोटेक्शन, वेयर हैंड प्रोटेक्शन, वेयर रेस्पिरेटर, वेयर सेफ्टी, ठीक है बेल्ट, और ये यूज़ एडजस्टेबल गार्ड और वॉश हैंड। तो ये कौन से साइन थे भैया, सब आवश्यक चिन्ह थे, मैंडेटरी साइन थे। ठीक है, आगे देखिएगा नेक्स्ट साथियों, तो एक बार आप साथियों ये कौन से हैं, सावधानी चिन्ह मतलब होता है वार्निंग साइंस, रिस्क ऑफ फायर। तो ये साथी ये मोस्ट इम्पोर्टेंट, यहाँ से आपको एग्जाम में एक सिंबल देखने को जरूर मिलेगा। ठीक है, तो देखिए ये एग्जाम में ये वाला क्वेश्चन आ चुका है। ठीक है, ये वाला आगे देखिएगा साथियों, आपको दिख पा रहा है रिस्क ऑफ फायर, यहाँ पे आग जलाने ना नहीं है, रिस्क है। ठीक है, खतरा है। रिस्क ऑफ इलेक्ट्रिक शॉक मतलब यहाँ पे साथियों विद्युत झटका लगने का डर है, इसलिए वहाँ पे न जाए। टॉक्सिक हज़ार्ड, ठीक है, यहाँ पे ये विषाक्त पदार्थ के लिए दर्शाया गया है टॉक्सिक हज़ार्ड। ठीक है, आगे देखिएगा क्रोएसिव सब्सटेंस। ठीक है, आगे देखिएगा रिस्क ऑफ आयोनाइजेशन, लेजर बीम, रिस्क ऑफ एक्सप्लोशन, ओवरहेड हज़ार्ड, जनरल वार्निंग, रिस्क ऑफ डेंजर, ओवरहेड क्या लिखा साथी, ओवर हेड लोड, वार्निंग साइंस है ये सब। फ्रेगल रूफ, रूफ मतलब यहाँ पे जी कि ये टूटा हुआ दिख रहा है। ठीक, आगे देखिए फोर्स लिफ्ट ट्रक। तो साथियों ये पूरे के पूरे आपको याद होना चाहिए। आगे देखिएगा नेक्स्ट इसमें
साथियों ये अग्निशामक फायर एक्सटिंग्विशर होते हैं। आग क्या होती है? तो साथियों एक फायर ट्रायंगल होता है। तो साथियों आपको याद होना चाहिए कि आग को लगने के लिए 3 चीज़ों की आवश्यकता होती है: ऑक्सीजन, फ्यूल एंड हीट। इन तीनों में से किसी को एक को भी हटा दिया जाए तो हम आग पे काबू पा सकते हैं। तो साथियों ये जो फायर होती है फायर एक्सटिंग्विशर, इसको हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे साथियों। तो तब तक के लिए आप सभी को मेरा प्यार भरा धन्यवाद साथियों। आप हंसते रहे, मुस्कुराते रहे, क्लास को देखते रहे। जय हिंद।